वही में स्टार्ट करते हैं। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनके लिए ये है कि आज जो है हम बात करेंगे माइंडसेट पे कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी एक ट्रेडर अगर मार्केट में आता है तो उसे पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग से मैं मंथली रियलिस्टिकली कितना कमा सकता हूँ। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशंस मैं रख सकता हूँ ट्रेडिंग से। ठीक है, और कम से कम अमाउंट कितना होना चाहिए मेरे पास ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस या एज अ करियर लेके जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास कम से कम अमाउंट कितना होना चाहिए, और उस अमाउंट से जो है वो पर मंथ कितना कमा सकता हूँ। ये बातें इसीलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप मार्केट में आते हो, जब भी कोई आपको ट्रेडिंग के बारे में बताता है तो वो आपको सही चीज़ नहीं बताता। ठीक है, या तो कोई आप किसी का यूट्यूब पे वीडियो देख के ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, या फिर फेसबुक पे कोई पोस्ट देख के ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि भाई ट्रेडिंग में अगर आपने $100 डाल दिया तो एक महीने के अंदर आपने $100 को $1000 कर लेंगे। ठीक है, या $100 को $2000 कर लेंगे। विच इज़ टोटली रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। ठीक है, आप देखें जो भी हमारे पास फिजिकल बिजनेस होते हैं उनमें अगर आपका जो रिटर्न है ना, मंथली रिटर्न, वो मैक्सिमम 15 to 20% होगा। ठीक है, यानी अगर आप $100 लगाते हैं तो फिजिकल बिजनेसेस जो भी हैं उनमें मोस्टली अब अगर आपका बिजनेस बिल्कुल सेट है, अच्छा है, तो मंथली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 या 30% मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट का। तो अब हम देखेंगे कि क्रिप्टो में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अमाउंट, तो उसका कितना परसेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथली हमें आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ट्रेडिंग के क्या क्या फेजेस होते हैं, यानी, और इसके अलावा फिर हम थोड़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियलिस्टिक अमाउंट ट्रेडिंग में जो है वो पर मंथ कितना अर्न कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1000 का पोर्टफोलियो है। ठीक है, अगर आप मार्केट में $1000 लेके आते हैं तो आप उसके साथ ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड आप करेंगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, विद स्टॉप लॉस। ठीक है, यानी आपको सारी चीजें आती हैं, आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। ठीक है, आपके पास $1000 है, आप मार्केट में आए तो अब आप इससे कितना कमा सकते हैं। तो आप जो है वो अपने पोर्टफोलियो का डेली 1 से 3% अर्न कर सकते हैं। ठीक है, 1 to 3% ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, ऑफ पोर्टफोलियो यू कैन अर्न 1 to 3% ऑफ पोर्टफोलियो पर डे। ये एक रियलिस्टिक अमाउंट है जो आप डेली कमा सकते हैं। ठीक है, अर्न कर सकते हैं पर डे। ठीक है, डेली का, यानी अगर आपके पास $100 है तो आप डेली का $1 से 3 अर्न कर सकते हैं। और अगर आपके पास $1000 है तो आप डेली का उस $1000 पे $10 से 30 अर्न कर सकते हैं। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, इसमें आपके स्टॉप लॉसेस भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ऑन एवरेज आप 1 से 3% डेली पोर्टफोलियो का अर्न कर सकते हैं। अगर डेली आप 1 से 3% अर्न कर सकते हैं तो इट मीन्स मंथली आप अर्न कितना कर सकते हैं। यू कैन अर्न 30 to 90% ऑफ योर पोर्टफोलियो पर मंथ। ठीक है, यानी अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आप प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हैं, ठीक है, आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप मंथली जो अर्न कर सकते हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 90% ऑफ पोर्टफोलियो पर मंथ अर्न कर सकते हैं। यानी अगर आप $100 के साथ आते हैं तो आप $30 से 90 जो है वो पर मंथ अर्न कर सकते हैं। अगर आप $1000 से आते हैं तो आप ऑलमोस्ट जो है वो $300 to 900 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। दिस इज समवट रियलिस्टिक अप्रोच। अच्छा, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो कहते हैं कि आपके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी $1000 अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो आपका पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 है तो आप मंथली जो है उसमें से 300 से $1000 अर्न कर सकते हैं। इससे ज्यादा के लिए आपने बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं 2 दिन में या 5 दिन में अपना अकाउंट डबल कर दूंगा। ये टोटली एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव, रॉन्ग अप्रोच है। आप उससे क्या करेंगे, अपने अकाउंट वॉश करेंगे, लॉस कर देंगे। ठीक है, अच्छा,
अब दूसरी बात जो है वो एक ट्रेड पे आपने कितने परसेंट रिस्क करना है, वो हम रिस्क मैनेजमेंट में कवर करेंगे, जो कि एंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी न्यू लोग होंगे जिनको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कम पता होगा, तो इसलिए वो बात उनके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। दैट्स वाई उस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक ट्रेड पे आप कितने परसेंट जो है वो रिस्क कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपने रियलिस्टिक अप्रोच माइंडसेट यही रखना है कि आप 1 to 3% पोर्टफोलियो का जो है वो एक डे में अर्न कर सकते हैं। और अगर मंथ की बात की जाए तो मंथ में आप 30 to 90% अपने पोर्टफोलियो का जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये एक राइट माइंडसेट होता है। आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, लोग आपको कहेंगे भाई आप हमें इन्वेस्टमेंट दे, हम 24 आवर्स में आपका इन्वेस्टमेंट डबल कर देंगे, ठीक है। लोग इस तरह की बातें आपको करेंगे, लेकिन वो सारे जो है ना स्कैम्स होते हैं और बिल्कुल अनरियलिस्टिक बातें होती हैं, ठीक है। तो रियलिस्टिक अप्रोच ऐसा अप्रोच होता है जो पॉसिबल हो, ठीक है, जो हो सकता हो। बाकी जो अनरियलिस्टिक होता है वो मतलब ऐसा अप्रोच होता है जो नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग फेज की, ठीक है। तो देखिए, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ट्रेडिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर किसी बंदे में ना डिसिप्लिन नहीं है तो वो अच्छा प्रोफेशनल या सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन होना लाजमी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने एक ट्रेड लेना है तो ट्रेड के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग का पहला फेज है, ठीक है, वो है इनिशियल प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि मैंने ये जो ट्रेड लेनी है ये कितने अमाउंट से लेनी है, ठीक है। ये कितने अमाउंट से लेनी है, कितने परसेंट मैंने अपने पोर्टफोलियो का रिस्क करना है, कहाँ पे मेरा टारगेट है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और इसके अलावा कितने दिनों तक मुझे अप्रोक्सीमेटली ये ट्रेड होल्ड करना है, ये आपके इनिशियल प्लानिंग में आ जाएगा। तो आपका इनिशियल प्लानिंग जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड का पहला फेज क्या है, इनिशियल प्लानिंग। अब फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल प्लानिंग कर ली कि मैंने जो है वो इतने डॉलर की ट्रेड लेनी है, इतने परसेंट रिस्क करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो उसके बाद आता है सेकंड फेज, जो आता है वो है ट्रेड एग्जीक्यूशन, कि आपने ट्रेड को उसी तरह से एग्जीक्यूट किया या नहीं किया। ये ना हो कि आपने प्लानिंग कोई और किया हो लेकिन आपने फोमो में आके जो है वो देखा हो कॉइन पंप हो रहा है तो आपने बस बाय कर लिया जहां से आया। या फिर आया जो है वो कॉइन थोड़ा पंप हुआ, आपने जो है वो थोड़े प्रॉफिट में ही ट्रेड क्लोज कर दिया। इस तरह नहीं होता, ठीक है, ये नहीं करना। ट्रेड एग्जीक्यूशन आपने उसी तरीके से करनी है जो आपका इनिशियल प्लानिंग है। प्लान को अपने को खराब नहीं करना। अगर आप प्लानिंग को खराब करोगे इसके नतीजे में आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। जब माइंडसेट खराब हो गया तो आपका ट्रेड खराब हो जाएगा, ठीक है। इवन कि आपके टेक्निकल एनालिसिस सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त हों लेकिन आपका ट्रेड खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये सोचा है, अगर टेक्निकली एनालिसिस किया है, आपने प्लानिंग ये किया है कि $30 के लॉस पे मेरा स्टॉप लॉस है, $50 के प्रॉफिट पे मेरा टेक प्रॉफिट है, तो आपने वेट करना है स्टॉप लॉस के लिए भी टेक प्रॉफिट के लिए भी। ऐसे नहीं है एक ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा प्रॉफिट मिल गया, आपने ट्रेड क्लोज कर दिया, या थोड़ा सा नीचे आया आपने पैनिक करके सेल कर दी, ठीक है। तो यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल दैट वे। तो सेकंड फेज क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूशन। और जो थर्ड फेज है ट्रेडिंग का वो है ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपने ट्रेड लगा भी लिया लेकिन अगर आप उस ट्रेड को मैनेज नहीं कर रहे तो भी आप जो है वो लॉस कर जाएंगे या आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। ट्रेड मैनेज करने से मुराद ये है कि आप मार्केट को असेस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या मार्केट जो है वो उसका ट्रेंड सही जा रहा है, या मार्केट में इस तरह की कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई जो मेरे ट्रेड को इफेक्ट कर सकती है, या कोई फंडामेंटल इशू तो नहीं आ गया जो मेरे ट्रेड को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि लाजमी तो नहीं है ना कि आप स्कैल्प ट्रेड ले रहे हो सकता है आपका स्विंग ट्रेड हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड के लिए हो सकता है कोई फंडामेंटल रीजन हो जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा डंप होना हो या बहुत ज्यादा पंप होना हो। तो इन दैट केस यू मस्ट हैव प्लान फॉर ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड में मुझे कहाँ पे डीसीए करना है, कहाँ पे कितने प्रॉफिट्स बुक करने हैं, और किस टाइम पे मुझे क्या करना है। तो ये 3 फेजेस होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है। तो इन तीनों फेजेस को जब आप प्रॉपर प्लान करके ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड जो है वो अच्छा जाएगा और आप ज्यादा लॉसेस से भी बच जाएंगे, ठीक है। दीज आर मस्ट, ठीक है, ये लाजमी आपने करने हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है।
1 to 3% प्रॉफिट लेना है, वो स्पॉट ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में 2 मिनट में आपको 5% प्रॉफिट या लॉस होता है। देखें, स्पॉट में भी हो सकता है, ये फ्यूचर में भी हो सकता है। आप जो कह रहे हैं कि फ्यूचर में 2 मिनट में आपको 5% प्रॉफिट या लॉस होता है, तो ऐसे नहीं है कि आपने 100% अमाउंट लगा दिया, यानी आपके पास $100 थे, आपने $100 लगाया और 5% प्रॉफिट लिया। इस तरह से आपको 5% तो प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, आप लॉस कर देंगे, अपना अकाउंट वॉश कर देंगे 2 दिनों में। तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ना ट्रेड करनी होगी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और फ्यूचर में ये नहीं है कि आपने 100% अमाउंट लगा देना है। और दूसरी बात ये है, फ्यूचर में अगर आपको 2 मिनट में उतना फायदा हो रहा है, तो 2 मिनट में उतना लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। अच्छा, राना अहमद वली कह रहे हैं ट्रेड मैनेजमेंट दोबारा बता दें। ट्रेड मैनेजमेंट यह है कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड प्लानिंग कर ली, ठीक है, कि मैंने इतने डॉलर, फॉर एग्जांपल $100 ट्रेड में लगाने हैं, मैंने जो है वो एंट्री यहाँ से लेनी है, मैंने टारगेट पॉइंट जो है ना यहाँ पे लेना है, और ये चीज़ें आपने प्लान कर ली सारी। ठीक है, उसके बाद आपने उसी तरीके से वहीं से एंट्री ली, वहीं पे टारगेट रखा, जितने डॉलर्स आपने प्लान किए थे उतने ही लगाए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मतलब आपका ट्रेड नीचे चला जाता है, अब आपने क्या सोचना है कि क्या आपने स्टॉप लॉस से पहले कोई डीसीए करना है कि नहीं करना। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपका स्विंग ट्रेड है, बीच में कोई इस तरह की न्यूज़ आ जाती है कि भाई बाइनेंस कोलैप्स कर रहा है, या कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ जिसकी वजह से मार्केट ने डंप होना है, ठीक है, आपको लगता है, तो आप उस ट्रेड को कहाँ पे क्लोज करेंगे, किस तरह से क्लोज करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ट्रेड मैनेजमेंट में ये भी आ जाता है कि कभी कभार आप पैनिक होके थोड़े लॉस में क्लोज कर देते हो, या फिर पैनिक होके आप जो आपका टारगेट होता है उससे पहले ही ट्रेड को क्लोज कर दे, तो ये चीज़ें नहीं करनी। फ्यूचर में लिवरेज कितना लेना चाहिए, देखें, इट इज़ नॉट अबाउट द लिवरेज। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिवरेज एंड मार्जिन। मिसाल के तौर पे आपके पास $100 हैं, ठीक है, तो $100 पे अगर आप 10x पे $10 लगा रहे हो, ठीक है, या 20x पे $5 लगा रहे हो, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि आपका पोजीशन साइज दोनों केसेस में $100 ही आ रहा है। तो लेवरेज पे डिपेंड नहीं करता, आपने ये कोशिश करना है कि आपका जो लेवरेज है और जो पोजीशन साइज है, ठीक है, उसके परसेंटेज का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो 80% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास अगर $100 है ना, तो आप अगर 10x पे ट्रेड लगा रहे हैं, तो आपने 8% लेना है। ठीक है, $8 का ट्रेड लेना है 10x पे। अगर आप 20x पे लगा रहे हैं, तो आप $16 भी ले सकते हैं, सॉरी $4 ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका सम 80% से नहीं, मतलब ज्यादा आना चाहिए, ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है। यहाँ तक आपको क्लियर है? और कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, फिर हम आगे चले। चले, यहाँ तक होपफुली आपको जो है वो क्लियर है। अब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मजीद कुछ बातें देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जिन मिस्टेक्स की वजह से वो लॉसेस करते हैं। ये चीज़ें लाजमी आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। सर, लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट। अब मिसाल के तौर पे आपके पास है $100, ठीक है, $100 से आप ले रहे हैं ट्रेड। ठीक है, इस $100 से आप, अगर आप 10x पे $10 की ट्रेड ले रहे हैं ना, 10x, लेवरेज आपका 10x है, ठीक है, और डॉलर आप कितने लगा रहे हैं, $10, तो आपका पोजीशन साइज जो है ना वो कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 10 × 10 $100। ठीक है, पोजीशन साइज। या फिर दूसरा आप क्या करते हैं, दूसरा आप लेते हैं 20x पे $5, तो आपका पोजीशन साइज दोबारा क्या हो जाएगा, $100 ही रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आपका जो है वो लिवरेज, डिपेंड करता है कि आपका जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिवरेज ऑफ परसेंट और परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो आप ट्रेड में लगा रहे हैं वो कितना है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो ट्राई करें कि जो परसेंटेज है आपका, फॉर एग्जांपल $100 से आप 10x पे लगा रहे हैं तो $8 लगाएं। ठीक है, 20x पे लगा रहे हैं तो $4 लगाएं, 80% से ज़्यादा ना आए तो बेटर है। बाकी वो फिर डिपेंड करता है आपके ट्रेड सेटअप पे कि उसका रिस्क रिवार्ड रेशो कितना है। वो चीज़ें हम आगे देखेंगे तो आपको होपफुली समझ आ जाएंगी। ये क्लियर है? ये बात क्लियर है हमजा भाई? चलें, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है, जो जिन मिस्टेक्स की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं। तो ये वो
चीजें हैं जो आपने नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज लिखी हुई है, ट्रेड द बेस्ट लीव द रेस्ट, ठीक है। अब कुछ लोगों का जो न्यूबीज होते हैं खास करके मार्केट में, उनका माइंडसेट होता है कि भाई हर टाइम ट्रेड का टाइम होता है, या हर कॉइन जहां पे है बस उसका ट्रेड ले लो। इस तरह नहीं करना। आपने सिर्फ वो सेटअप्स लेने हैं जो वाकई कन्फ्लुएंसेस के साथ ट्रेड बन रहे हैं, ठीक है। बेस्ट को आपने ट्रेड करना है, बाकी आपने फोर्सफुली कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप फोर्सफुली ट्रेड्स लेते रहें, बन रहा हो या ना बन रहा हो, या फिर आपको एक कन्फ्लुएंस मिल गया तो आप ट्रेड में घुस गए, इस तरह नहीं करना, ठीक है। तो आपने बेस्ट को ट्रेड करना है, बाकी को छोड़ देना है। दूसरा है, डोंट रिस्क टू मच ऑन वन ट्रेड। एक ट्रेड पे अपने अमाउंट का बहुत ज्यादा जो है ना रिस्क करें। जैसे एक भाई बता रहे अभी कह रहे थे कि सर फ्यूचर ट्रेड में तो एक ही ट्रेड में जो है वो 2 मिनट में 5% प्रॉफिट हो जाता है। तो उसमें आपका रिस्क कितना ज्यादा है, ठीक है। उसमें आपका अगर 2 मिनट में 5% प्रॉफिट है, और बहुत ज्यादा लोग तो 100% अमाउंट लगा के फ्यूचर में 20x पे 10x पे कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड से प्रॉफिट लेते हैं, चौथे ट्रेड में अमाउंट ही लिक्विडेट हो जाता है। दूसरे इस तरह के लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस तो यूज करते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस इतना दूर रखते हैं कि उस स्टॉप लॉस पे उनके पोर्टफोलियो का यानी टोटल इन्वेस्टमेंट का 30 to 40% गायब हो जाता है, लॉस हो जाता है। भाई अगर आपके पास $100 है, आप अगर स्टॉप लॉस $40 लॉस पे लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपके पास पीछे रह बचा क्या जाएगा, $60 बच जाएगा। अब $60 से आप $40 का लॉस रिकवर किस तरह करोगे, ठीक है। क्या होगा कि आपका $40 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब आप $40 जो है वो रिकवर करने के लिए आपको $60 का ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टफ जॉब है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, रिवेंज ट्रेड्स लेना स्टार्ट करोगे, ठीक है। रिवेंज ट्रेड लेके आप वो भी लॉस कर दोगे, ठीक है। तो इसी वजह से अपने पोर्टफोलियो का जो है वो ज्यादा परसेंट रिस्क ना करें एक ट्रेड पे। एक ट्रेड पे आप मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का 1 से 4% रिस्क करें, ये भी ज्यादा है, 4% भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा सेटअप मिलता है जिसपे आपको ये है कि यार हाँ ये सेटअप मेरा बहुत अच्छा जा सकता है, उस पे आप 1 to 4% रिस्क कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा परसेंट रिस्क ना करें। डोंट चेस योर लॉसेज विद रिवेंज ट्रेड, ठीक है। वही बात है कि अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हो जाता है तो आपने दोबारा रिवेंज ट्रेड नहीं लेना, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना। होता यह है कि अगर एक दिन फॉर एग्जांपल आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके दो ट्रेड्स लिए हैं, दोनों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, तो उस दिन आप पीसी को बंद करके साइड पे बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। उस दिन अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप सोचेंगे मैंने लॉस बस किसी भी तरह से रिकवर करना है, फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी भूल जाएगा, फिर आपको सारी चीजें भूल जाएंगी। फिर आप बस वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में ना, आप कहोगे सारे डॉलर लगाता हूँ, बस 2 मिनटों में अपना लॉस रिकवर करता हूँ, बस निकल जाऊंगा, फिर नहीं करूंगा। लेकिन आप क्या करोगे, उस रिवेंज ट्रेड के चक्कर में अपना पूरा अकाउंट वॉश कर दोगे, ठीक है। जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। व्हेन आई वाज इन माय इनिशियल डेज, मैंने भी ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं, तो इन चीजों से बचें। डोंट एवर ट्रेड एंड मेक टू मेनी ट्रेड्स, ठीक है। ओवर ट्रेड ना करें, बहुत ज्यादा ट्रेड्स ना लें। अब मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने 5 ट्रेड्स जो है ना एक ही दिन में ओपन करके रख दी, ठीक है। 5 ट्रेड्स आपके एक ही टाइम पे ओपन है, आपने एक ट्रेड पे 5% रिस्क किया हुआ है। अचानक से मार्केट में कोई न्यूज आई है, मार्केट डंप कर गई, आपके सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। अगर आपके सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तो आपके पोर्टफोलियो का 20 to 25% गया, गायब। आप टेंशन में आ जाएंगे, और इस केस में क्या होगा कि आप दोबारा जो है वो रिवेंज ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे और लॉसेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज पे आपने फोकस करना है कि आपने ओवर ट्रेड भी नहीं करना। दूसरा है कि डोंट लेट द लास्ट ट्रेड स्टॉप यू मेकिंग योर नेक्स्ट ट्रेड। कभी कभार ऐसे होता है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस चीजें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर हम डर से दूसरा ट्रेड ले ही नहीं रहे होते। तो इस तरह ना करें, एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया हो गया, अब मूव ऑन करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढें। आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ट्रेड करें, फियर आप में ना आ जाए। बेसिकली फियर तब आता है जब आपका रिस्क मैनेज नहीं आता होता, जब आप ट्रेड का इनिशियल प्लानिंग नहीं करते हो। जब आपका इनिशियल प्लानिंग हो जाता है ना, आपको पता होता है मेरा स्टॉप लॉस पे इतना लॉस हो रहा है, और ये वो लॉस है जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। जब आप प्लानिंग में ले करते हो ना, फिर ये होता है कि आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर जो है वो आप नेक्स्ट ट्रेड लेने से भी डरते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं बना हुआ होता। तो आपका माइंडसेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि फिर आप अगर एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है,
तो देन आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो इजीली। ऑलवेज कट योर लॉसेस शॉर्ट एट योर स्टॉप लॉस पॉइंट, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि स्टॉप लॉस को डिसरेस्पेक्ट करते जाए। मिसाल के तौर पे आपने इनिशियली $30 स्टॉप लॉस पे लॉस लगा, अब आप मार्केट को देख रहे हो, मार्केट यार आ रहा है, आपके स्टॉप लॉस के पास पहुंचने वाला होगा, आप कहेंगे और नहीं नहीं मैं तो क्लोज नहीं कर रहा, आप स्टॉप लॉस हटा देंगे। ये कभी भी ना करें, ठीक है। नेवर डिसरेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, अपने स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट करें, अपने स्टॉप लॉस को डिसरेस्पेक्ट ना करें, हटाए ना। अगर आपने प्लानिंग की हुई है, स्टिक टू योर प्लानिंग, ठीक है। पहले अपना प्लानिंग जो है वो सोच समझ के करें, सारे सिनेरियोज को बना के आपने अपने प्लानिंग को लिखना है, ठीक है, एक साइड पे, कि ये प्लानिंग है और इस प्लानिंग के पीछे क्या रीजनिंग है, किस वजह से ये प्लानिंग मैं इस तरह से कर रहा हूँ। फिर अगर एक दफा आपने प्लानिंग कर लिया, उसके साथ स्टिक रहें, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस को भी डिसरेस्पेक्ट ना करें, और अपने ट्रेड को भी अपने प्रॉफिट्स तक रनिंग होना छोड़े। ये ना हो ट्रेड 5% प्रॉफिट में आ गया, आपने क्लोज कर दिया, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। ऑलवेज टेक प्रॉफिट एट योर डेजिग्नेट प्रॉफिट टारगेट लेवल, डोंट गेट ग्रीडी एंड होल्ड फॉर मोर। अब आपने ये भी नहीं करना कि टारगेट से पहले जो है वो अपना ट्रेड क्लोज कर देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका $80 प्रॉफिट पे जो है वो टारगेट है, आपने $30 प्रॉफिट में क्लोज कर दिया, फिर तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो खराब हो जाएगा ट्रेड का, ठीक है, वो टोटली खराब हो जाएगा। या फिर आपने क्या किया, $80 प्रॉफिट पे आपका टीपी लगा हुआ था, अब आपका आपने टीपी वहां पे लगाया नहीं, आप कह रहे हैं कि यार ठीक है और ज्यादा प्रॉफिट होगा, होल्ड करता हूँ। इस तरह नहीं करना। इनिशियल प्लानिंग जो की है सोच समझ के, उसके साथ स्टक रहना है, ठीक है। ग्रीडी भी नहीं होना, ठीक है, पैनिक भी नहीं होना। ये चीजें आपने माइंड में रख लेनी है। जो लोग, मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने ट्रेड की होगी, ठीक है, जिन्होंने आज से पहले ट्रेड की होगी, ये इन बातों को फील कर रहे होंगे। दीज आर द मिस्टेक्स, ठीक है, ये वो मिस्टेक्स हैं जो करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। इन मिस्टेक्स की वजह से आप लॉसेस करके यहाँ तक पहुंचे हो। सो बी अवेयर ऑफ दीज मिस्टेक्स, ठीक है, इन मिस्टेक्स का आपको पता होना चाहिए। अगर ये मिस्टेक्स आपके ठीक हो गए ना, अगर यहाँ पे माइंडसेट आपका दुरुस्त हो गया इन चीजों के बारे में, मैं कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस आपको जितना भी आएगा ना, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये चीजें क्लियर नहीं है ना, अगर आप ये चीजें अप्लाई नहीं करते, फिर बेशक आपको टेक्निकल एनालिसिस में कितने भी मास्टर हो, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो चीजें ना आपने माइंडसेट बना लेना है। और वारेन बफेट का एक कोट है कि इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, फिर आप अपने मनी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने पैसे को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इमोशंस बेसिकली कंट्रोल किस तरह से होंगी, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होगा ना कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, इतने डॉलर्स मुझे लॉस होना है, आपका माइंड बना हुआ होगा, आपका माइंड रेडी होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यू विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये चंद चीजें थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, माइंडसेट के बारे में, एक रियलिस्टिक अप्रोच के बारे में, जो आपके साथ जो है वो डिस्कस करनी थी। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल द वे फ्रॉम एडवांस तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। आपके साथ कोर्स आउटलाइन भी मैंने शेयर किया हुआ है। सो अब आप लोगों की बारी है, किसी को कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। ये सर, मैं पूछना चाह रहा था कि पास सिचुएशंस में हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाती हो तो। देखिए स्टॉप लॉस ट्रेल का जो है ना, वो आप उस सिचुएशन में करोगे, वो भी आपके प्लानिंग में डेफिनेटली शामिल होगा, ठीक है। वो चीज़ आपके प्लानिंग में होगा कि मैंने स्टॉप लॉस जो है वो किस तरह मूव करना है, किस सिचुएशन में मूव करना है। इफ दिस इज इन योर प्लानिंग देन यू कैन डू इट, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है, आपके प्लानिंग में है, और आपको रिस्क, आपका रिस्क उसी में मैनेज रहता है, ठीक है। ये ना हो कि आपका रिस्क भी मैनेज ना रहे, या फिर आपको, आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं तो आपका जो है वो लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको ट्रेड मैनेजमेंट में बताया है, तो ट्रेड आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। सर अगर मेरे पास $100 है तो मुझे एक ट्रेड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए अगर आप स्पॉट की बात करेंगे तो आप स्पॉट में $20 to $25 कर सकते हैं, ठीक है, $100 से। लेकिन फ्यूचर में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कोशिश करें मैक्सिमम जो है ना $8 to $15 का ट्रेड लें 10x पे, ठीक है, 10x पे। ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ,
लेकिन ये रेंज है, ठीक है। और $100 एक वायबल पोर्टफोलियो नहीं है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं लर्निंग के लिए, लेकिन यू मस्ट हैव एटलीस्ट $500 टू ट्रेड, ठीक है। अगर आप मार्केट से अच्छा कमाना चाहते हैं तो कम से कम $500 आपके पास होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। एनीवन एल्स? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन? लॉन्ग पोजीशन जो है ना, वो हम लेते हैं जब हमें लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे होते हैं, फिर मार्केट के ऊपर जाने पे हमें प्रॉफिट हो रहा होता है और नीचे आने पे हमें नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हमें लग रहा होता है कि मार्केट ने नीचे आना है तो वहां पे हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। तो नीचे आने पे हमें प्रॉफिट होता है और ऊपर आने पे हमें लॉस होता है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट डिफरेंस। चलिए, नेक्स्ट वन, किसी और का सवाल कोई? जी, आज के लेक्चर में से किसी और को कोई सवाल या फिर जनरल सवाल कोई भी, यू पीपल कैन आस्क। आई थिंक लॉन्ग और शॉर्ट का आपको क्लियर हो गया होगा, और जो पोर्टफोलियो का आपने पूछा है आपको भी क्लियर हो गया होगा वो चीज़। इसके अलावा किसी और को कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। गॉट इट सर। आई वॉन्ट टू आस्क हाउ सर्च गुड कोइंस इन फ्यूचर और स्पॉट पोजिशन। देखें, कोइन को सर्च करने के दो तरीके हैं। एक तो आप उसको फंडामेंटली दो देख सकते हो, दूसरा टेक्निकली देख सकते हो, ठीक है। तो हम दोनों को कवर करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करके कॉइन को किस तरह से देखना है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करके कॉइन को किस तरह देखना है, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ये कोर्स हमारा बेसिकली सारा उसी के बारे में ही है। आई होप यू गॉट इट, रिजवान। यस, एनीवन एल्स? सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। अच्छा सर, मैं ना बेसिकली इस फील्ड में, इस निश में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बेसिक का भी आइडिया नहीं है। ठीक है। तो मैं बस वही पूछना चाह रहा था, जो ये जो आप टेक्निकलिटीज आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, हम्म। मुझे इन चीज़ों की ऐसे समझ नहीं आई बेसिकली ना। ठीक है। तो ये अगर आपको मैं मतलब आपके लेक्चर्स को मैं साथ साथ लेके चलता हूँ, तो हम्म। मैं इस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा ट्रेडिंग की पोजीशन पे, और या मुझे कुछ और कोई ऑप्शन करना पड़ेगा साथ? जी बिल्कुल, आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये सेशन रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं की होगी ना, तो फिर आप वो जो है ना, मतलब नहीं समझ पाए शायद कुछ बातों को ना मेरे यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी, जब आप इसमें इन होंगे, थोड़ी बेसिक्स आपको समझ आ जाएंगे, तो फिर आप दोबारा ये सेशन सुन लेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको जो चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन इनबॉक्स में, और यू कैन आस्क इन डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट देयर। चलो सर, सही है, थैंक यू सो मच सर। चले सर, $1000 पोर्टफोलियो के साथ भी ओनली एट नहीं, $1000 के साथ इतने की नहीं लेनी। $1000 8 या 15% मैंने बताया है, ठीक है। तो $100 का 8% $8 बनता है, 15% $15 बनता है। तो $1000 का 8% $80 बनेगा, और 15% $150 बनेगा। तो समवेयर अबाउट 8 to 15% का आपने जो है ना ट्रेड लेना है। इज देयर सिम्टम्स ऑन डाउन और अप? जी बिल्कुल। यहाँ पे हम जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करेंगे ना, उसमें आपको कन्फ्लुएंसेस मिलेंगे कि मार्केट अप जा सकता है या डाउन जा सकता है, ठीक है। वो ओवरऑल जो हम कोर्स करेंगे आगे, उसमें ये चीज़ें ही कवर होंगी कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, मार्केट के डायरेक्शन को हमने जो है वो प्रेडिक्ट करना होगा। एनीवन एल्स? आई होप फराज इट इज क्लियर टू यू। एनीवन एल्स? कोई किसी और को कोई सवाल? सर मैं पूछना चाह रहा था कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जी। मार्जिन मोड होते हैं, एक आइसोलेटेड। फ्यूचर हम्म। ट्रेडिंग में दो मार्जिन मोड होते हैं, एक आइसोलेटेड एक क्रॉस। ये हम्म। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहता है? आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, क्रॉस और आइसोलेटेड में फ़र्क क्या होता है। आइसोलेटेड में ये होता है कि आप जितना अमाउंट ट्रेड में लगाते हो, ठीक है, जब आपका लिक्विडेट होता है तो वही अमाउंट जाता है। और क्रॉस में क्या होता है कि आपका जो भी मार्जिन पड़ा हुआ है फ्यूचर वॉलेट में वो सारा लिक्विडेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर क्रॉस में आपका लिक्विडेशन दूर होता है और उसमें करीब होता है। यूजुअली होता यह है कि देखें, अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट आपने वैसे भी 5 to 8% रिस्क करना है अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है। यानी अगर आप आइसोलेटेड में भी लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इतना करीब होगा कि आपका जो है वो 100% अमाउंट तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। 5 to 8% जाएगा ना उसका। तो आपका स्टॉप लॉस इतना दूर होगा ही नहीं कि आपके आइसोलेटेड के लिक्विडेशन तक भी पहुंचे।
तो आप आया क्रॉस में लगाएं या आइसोलेटेड में लगाएं। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक फायदा आपको मिल सकता है, क्रॉस में अगर आप लगाते हैं तो आप मल्टीपल ट्रेड्स जो है ना प्लेस कर सकते हैं। सर ये स्टॉप लॉस लगाने के बारे में बता दें। स्टॉप लॉस जो है ना आपने हमेशा लगाना है। अच्छा, इस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो टूल का मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वो आगे बताऊंगा, वो चीज़ें इंशाल्लाह आगे डिस्कस होंगी जब हम कोर्स करेंगे। एनीवन एल्स, किसी और को कोई सवाल? आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। जिसका जो सवाल हो, यू पीपल फील फ्री टू आस्क। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, आप उस पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। और वहाँ पे अभी तक मैंने कोर्स लॉन्च नहीं किया, मैं ट्राई करूँगा कि कोर्स लॉन्च कर दूँ। चलें, किसी और को कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी शुड एंड द मीटिंग। चलें, अच्छा किसी ने एक और सवाल किया था जिसका रिप्लाई मैंने नहीं दिया। लेट मी सी कि किसने पूछा था। हाँ, उस्मान असद कह रहे हैं सर क्लासेस डेली होंगी। जी, क्लासेस डेली ही होंगी, ठीक है, डेली आपका सेशन होगा। और इस सेशन का जो रिकॉर्डेड है वो अवेलेबल होगा, मैं ग्रुप में जो है वो लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को। चले, 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 आई थिंक आप लोगों को कोई सवाल नहीं है, अगर है तो यू कैन आस्क। लास्ट टाइम आस्किंग कि अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज वी कैन एंड द मीटिंग। चलें, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।